अब केपलर भैया ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा दिया था लॉ ऑफ पीरियड। ये लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स दे मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सन के अराउंड जो ये आपका जो पाथ है दैट इज नॉट सर्कुलर, इट्स नॉट अ सर्कुलर पाथ, दिस इज इलिप्टिकल। अंडा देखा है ना, अंडे का शेप, समथिंग लाइक दैट, and sun remains at one of its foci at a time, so orbits are not the perfect circle. सवाल बन सकता है कि the orbits around the sun are the perfect circle. No, because this contradicts the Kepler first law and the sun is slightly off center. दूसरा ये कहता है a line joining the planet and sun sweeps out equal area in equal time. मतलब सेम टाइम में, लेट्स से 5 मिनट में जितना एरिया ये यहाँ पे कवर कर रहा होगा, ये एरिया भी सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये मैं पास जाऊंगा, मुझे सेम एरिया कवर करना है जहां पे रेडियस ज़्यादा है, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। यही चीज़ इसी चीज़ के लिए द प्लैनेट जब ये सन के पास आता है तो तेज रिवॉल्व करने लगता है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा स्पीड इसकी घटती चली जाएगी। अ प्लैनेट मूव्स स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे। दिस इज कमिंग फ्रॉम द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऐसे नहीं लॉ दिए जाते हैं फिजिक्स में, उसकी कुछ एप्लीकेशन भी होती है। देन द लॉ ऑफ पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कितने टाइम पे ये रिवॉल्व कर रहा है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब सीधा सा है कि जो प्लैनेट दूर होगा ये ज़्यादा टाइम लेगा ऑर्बिट करने के लिए। तो ये 3 है, आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली ये चीज़ बस ध्यान रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,